अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। आज मैं आपको मैट्रिसेस की टाइप्स बताऊंगा। अगर आपको ये टाइप्स पता होंगी तो आपके लिए बहुत इजी होगा मैट्रिक्स टॉपिक को समझना। ठीक है, और मैं आपको इस तरह आपको डेफिनेशन बताऊंगा कि आपको साथ साथ याद भी होती रहेंगी। सिर्फ इफ करने से चेंज, इफ करने से चेंज आप खुद देखेंगे कि इनको याद करना आपके लिए बहुत ईजी होगा। याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, मैंने आपको इस तरीके से आपकी डेफिनेशन बनाई है कि जिसमें आपको बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है। अभी आप देखते हैं, हम चलते हैं, और ये अगर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का पता होगा तो हमारे लिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी, राइट। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स आज के लेक्चर में। फिर हमारी होगी डायगोनल मैट्रिक्स, उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स, और इसके बाद लास्ट जो होगी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट स्केलर भी कहा जाता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स शुरू करने, डेफिनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैट्रिक्स को दो, मैंने क्योंकि पीछे भी आपको बताया वीडियोस में कि मैट्रिक्स को दो तरीकों से हम लिख सकते हैं। एक तो होते हैं जी हमारे पास ए इज इक्वल टू ब्रैकेट में लिख 2 4 3, ये लिख दिया, ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है, जिसकी दो रो दो कॉलम, ऑर्डर 2 by 2 है, राइट, 2 by 2 का ऑर्डर है। एक तरीका ये होता है। एक आपकी होगी ए इज इक्वल टू, इस तरह लिख दें, ए आई जे, आई इज, और जे जो है वो कॉलम को शो करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि रो भी दो कॉलम भी दो। तो ये भी आपकी एक ऐसी मैट्रिक्स है जो कि दो रो दो कॉलम की है, लेकिन ये टेबुलर फॉर्म कहलाएगी। इसे हम जो है ये टेबुलर फॉर्म होगी और ये बिल्डर फॉर्म होगी, राइट। ये बिल्ड करने वाली है, बनाने वाली है। जब तक इसको टेबुलर में नहीं लाया करेंगे आप एडिशन मल्टीप्लिकेशन वगैरह नहीं कर सकते, लेकिन ये बिल्डर फॉर्म है। तो हम डेफिनेशन में ये बिल्डर फॉर्म यूज करेंगे। आप डेफिनेशन रहे होंगे, लेकिन पेपर में ये कहीं भी आप लिख रहे हैं तो आप एग्जामिनर को, जो आपको एग्जामिन कर रहा है, उसको आप टेरर डाल रहे होंगे साथ के, जी मुझे सब पता है जी बिल्डर फॉर्म क्या होती है, टेबुलर फॉर्म क्या होती है, डेफिनेशन में लिखने से आपको। तो हम इसको यूज करते हुए डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये बिल्डर फॉर्म में यूज करूंगा, और बिल्डर फॉर्म में पहले जो आई होता है उसे रो को शो करता है, और जो दूसरा वो टेक होगी। बेटा मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ कि डेफिनेशन को सिर्फ और सिर्फ अगर आप देख भी लेंगे ना, सिर्फ इफ करने से आपकी डेफिनेशन चेंज होती जाएगी, इफ से आपकी चेंज होती जाएगी, तो आपके बड़ा इजी होगा आपको, बल्कि याद करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। हम देखते हैं, आए देखते हैं जी। सबसे पहले कहते इफ ए इज ए आई जे, ये आपको जो ए मैट्रिक्स लिखी है ये आपको बिल्डर फॉर्म में लिख दी मैंने। अब बिल्डर फॉर्म में लिखने का फायदा ये होगा कि आप लिख तो डेफिनेशन नहीं है, लेकिन एग्जामिनर पे आप ये टेरर डालें कि देखो जी मुझे तो टेबुलर फॉर्म का भी पता है, मुझे हर चीज का पता है, मेरा नॉलेज बहुत है। आप उसको अपना नॉलेज का आप टेरर भी डाल रहे थे और डेफिनेशन लिखते हुए आप वैसे भी लिख सकते थे, इफ ए इज एनी मैट्रिक्स। ठीक है, ये भी, लेकिन हमने ए आई जे करके लिखा तो वो कंफर्म हो गया कि यार इस बच्चे को तो बहुत नॉलेज है, इसको टेबुलर बिल्डर ये वो सब कुछ पता है इसको। तो हमने इस तरह पीछे रह के अपनी एब्सेंट, यानी हम मौजूद भी नहीं होते जब वो पेपर देख रहे होते हैं, तो उसके बावजूद हमने शो कराना हमारे पास बहुत नॉलेज है, हम डिजर्व करते हैं 100 मार्क्स के लिए। तो इसलिए फिर हम उसको ऐसी टेक्निक्स और डेफिनेशन में या एक्सप्लेनेशन में ऐसी दे देते हैं, हिंट दे देते हैं, जिससे उसको आइडिया हो जाता है कि इस बच्चे को काफी नॉलेज है। तो बेटा मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, अब चलता हूँ। ए आई जे इज एनी मैट्रिक, कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स है। देन ए इज कॉल्ड, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लाएगी कब? इफ आई इज इक्वल जे, जब नहीं होगा, जब आई इक्वल, आई रो को शो करता है, जे कॉलम को, जिसमें ऐसी मैट्रिक्स, सिंपल सी मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स रो और कॉलम इक्वल नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लें, देखें जी एग्जाम्पल के तौर पे ये देखें जी, इसकी 2 रोज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। आप इसे अगर सपोज करें इस फॉर्म में लिखना चाहें, अगर आप लिखना चाहें ए आई जे फॉर्म है, तो ए इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23। तो बेटा 2 रो 3 कॉलम है। ये पहला ये रो है, दूसरा ये कॉलम है। इसका मतलब ये शो कर रहे हैं आप, ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, आगे डेफिनेशन इजी हो जाए ताकि आपकी। बेटा पहला, ये पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट है, ये पहली रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट है, ये पहली रो और दूसरा कॉलम, ये पहली रो और तीसरा कॉलम, ये कॉलम बाद में शो कर, सेकंड वाला कॉलम शो कर होता है पहले, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। तो ये आई रो को, पहली रो A1 2 पहली रो,
दूसरा है और इसके कॉलम 3 है, तो लिहाजा आई और जे रो और कॉलम इक्वल नहीं है पूरी मैट्रिक्स के, ठीक है, मैट्रिक्स के रो कॉलम इक्वल नहीं है, लिहाजा हम कहेंगे ये हमारे पास ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम चलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है वही यूज किया, इफ ए इज आई जे। इसमें लिखना क्या है, ए आई जे तो लिखना आपने ब्रैकेट में, तो टेबुलर फॉर्म से हो जाएगी और टेरर भी पड़ जाएगा। इज एनी एग्जामिनर पे इफ इज ए आई जे इज एनी मैट्रिक्स देन इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स लाएगी कब, इफ, सर इफ चेंज करें जब आई जे इक्वल आ जाएंगे, जब आई जे इक्वल आएंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे फॉर एग्जांपल देखें, ये देखें जी हमारे पास है, आप देख सकते हैं 1 2 3 रोज 1 2 3 कॉलम्स, ठीक है, 3 रो 3 कॉलम, ये ऑर्डर 3 बाई 3 रो, कॉलम की रो और कॉलम की तादाद इक्वल होगी, वो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अब देखें अगर इस एलिमेंट को देखना A11 को यहाँ देखते हैं तो ये पहली रो पहला कॉलम का एलिमेंट है, ये शो कर रहा है पहली रो और ये वाला आ गया। जैसे मैं यहाँ लिखूं तो हमें नजर आ रहा है पहली रो और पहला कॉलम, तो ये पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट। अगर यहाँ पे जो एलिमेंट होगा पहली रो और दूसरा कॉलम, पहली रो और दूसरा कॉलम, ये देख लें, तो एलिमेंट्स वहां पे हम ये शो कर रहे होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसको वैसे ही अगर कोई आप नंबर्स में एग्जांपल लेना चाहिए तो वो ये बनेगी हमारे पास 2 3 4 5 6 7 8 2 9, ये देखें रो भी 3 कॉलम 1 2 3 1 2 3, तो रो कॉलम इक्वल हो, जिस मैट्रिक्स में रो कॉलम इक्वल होंगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, लेकिन कितनी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का है मैंने, इसका मतलब ये ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो कॉलम ऑलरेडी इक्वल है, ठीक है। देन इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, ये उस वक्त डायगोनल मैट्रिक्स होगी इफ क्या होगा जी, ए आई जे इक्वल नॉट जीरो फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे, और ए आई जे इज इक्वल जीरो व्हेन फॉर ऑल आई इक्वल नॉट जे। पहले इसको समझने, इस टर्मिनोलॉजी को समझने, बहुत इजी है भाई। ए आई जे जीरो नहीं होंगे जब रो और कॉलम इक्वल जिसमें नजर आ रहे होंगे, जैसे A11 ये एलिमेंट जीरो नहीं होगा, A22 ये एलिमेंट जीरो, रो और कॉलम इक्वल नजर आ रही है इसमें, A33 ये जीरो नहीं होगा। वो तमाम एलिमेंट जिसमें रो और कॉलम एक जैसे होंगे वो जीरो नहीं होंगे, ये बताए ए आई जे जीरो नहीं होंगे एलिमेंट पूरा जब रो और कॉलम इक्वल होंगे। अब हमने ऑलरेडी ये कह दिया कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स ये वाली मैट्रिक्स है, ये पीछे लेके जा रहा हूँ मैं, जरा ये देखिए, ये नहीं इधर ही बता देता हूँ। देखिए ये हमने कहा था A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये जनरल मैट्रिक्स लेते हैं, इजी हो जाता है आपके लिए, ठीक है। अब हमने कहा जी कि ये वाली जो है, ये मैं दिखा दूं आपको बेटा, ये देखो ये वाला एलिमेंट जीरो नहीं होगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुई है ना, हमने कहा ये स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी जीरो नहीं होगा दो, और ये भी जीरो नहीं होगा, बाकी ये इक्वल नहीं है, ये आपस में इक्वल नहीं है, ये आपस में इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, ये तमाम जीरो होंगे। तो फिर क्या बनेगी, देखिए फॉर एग्जांपल देखें जी, हमारे पास मैट्रिक्स है A11 जीरो नहीं है, A22 जीरो नहीं है, तो बाकी तमाम जीरो है, ये आपकी ए मैट्रिक्स आपकी आ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप नंबर्स में देना चाहिए तो नंबर में क्या बनेगी इसकी, आप देखो 5 0 0 0 6 0 0 0 9, तो डायगोनल में एलिमेंट आ रहे हैं, ऑफ डायगोनल में तमाम जीरो होंगे। तो ये आपकी डेफिनेशन इफ करने से आपको क्लियर हो जाएगा कि ए आई जे जिसमें इक्वल आ रहे होंगे वो जीरो नहीं है, जिसमें इक्वल नहीं वो तमाम जीरो होंगे, ठीक है जी, क्लियर है। आगे चलता हूँ, नेक्स्ट आपके पास है स्केलर मैट्रिक्स। आप स्केलर मैट्रिक्स डेफिनेशन देखें क्या कह रहा है जी, इफ ए इज इक्वल ए आई जे इज एनी डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये डायगोनल कह दिया, इसका मतलब ये वाली मैट्रिक्स हमने कह दी हुई है पहले, A11 0 0 A0 A22 0 0 0 A33, ये मैंने कहा ये मैट्रिक्स है, हमने कहा फर्ज करें इफ ए ये वाली मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स, देन ए इज कॉल्ड इक्वल आ जाए, ठीक है। अगर ये एक नंबर के इक्वल आ जाए वो डायगोनल, देखिए इधर देखिए ये स्केलर बन गई, डायगोनल मैट्रिक्स की ही टाइप है ये स्केलर जो है। देखिए अगर मेरे पास तो आप 2 0 0 0 5 0 0 0 7, ये डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल में आ रहे हैं, लेकिन अगर डायगोनल में हमने कहा एक जैसा नंबर आ जाए 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो अब ये जो है ये यही डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स बन गई। एक जैसे आ जाए डायगोनल नंबर तो स्केलर मैट्रिक्स, डिफरेंट आ जाए तो आपकी डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है।
तो इसलिए हमने कहा था, मैंने कहा था आपको याद करने की जरूरत ही नहीं, समझ लें तो आपके डेफिनेशन तैयार हो गए। नेक्स्ट देखिए, हम चलते हैं यूनिट स्केलर मैट्रिक्स को भी से कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी से कहते हैं। ठीक, यूनिट स्केलर भी कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बता दिया हुआ अपना नॉलेज के, उसको पता है कि यार ये तो वर्डिंग में, वैसे तो आप वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, वैसे वर्डिंग में भी आप सिंपल लिख सकते हैं, ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन ये हमने जब करना होता है, हमारी कोशिश होती है कि हम एग्जामिनर को अपना इतना टेरर डालकर अपना पेपर चेक करवाएं कि उसको पता हो कि यार बच्चे के ये डिजर्व कर रहे हैं पूरे मार्क्स के लिए, इसको सब पता होता है कि अपना टेबुलर मैट्रिक्स कौन सी है, बिल्डर मैट्रिक्स कौन सी है। इस तरह और भी जब हम आगे जाके करेंगे, डेफिनेशन को बताएंगे करेंगे, तो उसमें हम डेफिनेशन में टेक्निकल लैंग्वेज यूज करते हुए हम बहुत कुछ उसको बता जाते हैं कि हमें बहुत कुछ पता है। ठीक है, टेक्निकल चीजें यूज करते हुए। तो वैसे आप वर्डिंग में करेंगे वो भी ठीक है, लेकिन ये कि उसको भी सही है, लेकिन टेरर जो आपने डालना वो टेक्निकल लैंग्वेज यूज करते हुए करेंगे, तो मैथमेटिकल लैंग्वेज जो यूज करेंगे उससे ज्यादा आपको एग्जामिनर का टेरर होगा, तो वो आपको पेपर बड़े अच्छे तरीके से कि भाई ये बच्चा कहीं इसको ज्यादा नॉलेज। ए आई जे इज एनी, हमने स्केयर मैट्रिक्स, स्केयर मैट्रिक्स हमने कहा था जी जो जिसमें के एक जैसे एलिमेंट 0 0 के जनरल मैट्रिक्स हमने ये कहा था ना, 0 के ये मैट्रिक्स होगा, एक जैसे नंबर हो। तो ये उस वक्त आपकी यूनिट मैट्रिक्स कराएगी, यूनिट स्केलर मैट्रिक्स कराएगी, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ अगर आपके पास k इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। ठीक है, k जो 1 है तो वो क्या आ गया जी हमारे पास, देखिए एग्जांपल देख लें आप, डायगोनल 1 1 आ जाए, इसका मतलब डायगोनल की 3 फॉर्म बन गई। अगर डायगोनल जो है ना वो डिफरेंट आ जाए, डायगोनल में डिफरेंट एलिमेंट्स आ जाए, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, डायगोनल डिफरेंट, और अगर एक जैसे आ जाए तो वो स्केलर हो गई। ठीक है, और अगर 1 1 सिर्फ आ जाए, सिर्फ 1 1 डायगोनल में 1 1 आ जाए, तो यूनिट स्केलर के तो कोई इतनी मुश्किल है, अगर आप समझ लें, समझने के बाद फिर आपको कोई जरूरत नहीं याद करने की, आप आराम से इफ करके तमाम एक जैसी डेफिनेशन इफ करके चेंज कर लें, तो आपके वो अगर पेपर में आती हैं आपको डेफिनेशन, तो आप इजीली कर सकते हैं। और फिर वैसे भी ये समझने के बाद हम जब एक्सरसाइज में यूज करेंगे तो हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।